हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है, जहां पर आज हम लोग देखेंगे हिंदी का क्वेश्चन पेपर बीकॉम पार्ट 2। बीकॉम पार्ट 2 का ये पेपर है बीकॉम का। ये कंपोजिशन है, मतलब कि 50 नंबर इंग्लिश और 50 नंबर हिंदी का पेपर होता है। इससे पहले मैंने इंग्लिश का पेपर बनाया था, इंग्लिश का वीडियो, तो जहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पेपर आप लोग देख सकते हैं, टोटल 50 नंबर का है और आपको समय 1.5 घंटा मिलता है। दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन किया जाता है। आपको ये 1.5 घंटा इंग्लिश के लिए और 1.5 घंटा हिंदी के लिए समय मिलेगा। ये पार्ट 2 का है, एग्जामिनेशन 2022 में किया गया था, उसका है। जो भी स्टूडेंट्स पार्ट 2 का तैयारी कर रहे हैं, पार्ट 2 का एग्जाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारा डिटेल आपको यहाँ पर जाने को मिलेगा, कौन कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन आता है। कभी सॉल्व करने से पहले ये निर्देश जरूर पढ़ लीजिएगा नोट, ताकि इससे आपको काफ़ी फायदा होता है कि कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखा हुआ कि परीक्षार्थी यथा संभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। उपांत के अंक पूर्णांक के घोतक है, सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार दीजिए। तो आपको जो भी यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, इसको पहले पढ़ लीजिएगा कि आपको क्या निर्देश दिया गया है, और आपका यहाँ पे नंबर भी शो कर रहा है कि कितना नंबर का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर देखने को टोटल मिल रहा है का से लेकर 4 तक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो आपको आता है। तो 30 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब कि 10 नंबर आपको पर क्वेश्चन पे मिलेगा यहाँ पर देखने को। तो आपको इसको सॉल्व करना है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा कहानी आता है। जैसा कि मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, कहानी का भावार्थ लिखी। ये कहानी है, आपको जो ग्रेजुएशन का पार्ट 2 का बुक है उसमें आपको देखने को मिलेगा। और अलोपोदीन कहानी का सारांश लिखे हैं। पठित कबीर साहब के भेंट कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। जैसे कि आपको एक तरह से देख रहा है, समरी ही लिखने को मिल रहा है एक तरह से। ईदगाह कहानी का भावार्थ लिखिए। मुरझाया फूल कविता का भावार्थ लिखिए। यहाँ पे कविता और कहानी दोनों से सवाल पूछा गया है। दोनों और प्रेम पलता है कविता का सारांश लिखिए। 6 में से 3 को आपको सॉल्व करना है। काफ़ी आसान रहता है, आप लोग को बस पढ़ के जाना होता है। आपका उसका समरी आना चाहिए कम से कम, जो आपको गेस पेपर में मिल जाता है। तो गेस पेपर के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा लास्ट तक, और ऐसी आप लोग फॉलो करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसे ही गेस पेपर आएगा उसके बारे में बता दूंगा कि ये गेस पेपर आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद पेज नंबर 2 हम लोग देखते हैं। तो पेज नंबर 2 में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसी तरह यहाँ पर आपको 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आपको पूछना है, बताना है, जिसको आपको 2.5 नंबर पर क्वेश्चन पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे का खा करके या गा घा इस तरह से आपको दिया गया है। इसके बाद पेज 3 पे आएगा। तो पहले हम लोग आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर का। तो संधि और समास के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो इससे आप लोग समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन ग्रामर का है। तो ग्रामर में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 में भी, 9 में भी, 10 में भी, कि संधि क्या होता है, समास क्या होता है। तो इसके बारे में डिफरेंस आपको लिखना है। तो क्या कीजिएगा, आप पेज रहेगा इस तरह से, पेज रहेगा, तो आपको यहाँ पे एक लाइन खींच लेना है, यहाँ पे संधि, यहाँ पे समास लिख देना है। और इसके बारे में आपको जो पॉइंट्स है, इसको पॉइंट्स डाल दीजिएगा। इसमें भी जितना पॉइंट्स सब पॉइंट्स बना के लिखिएगा, तो इससे आपको नंबर काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि इस तरह से फॉर्मेट बनाने से नंबर ज़्यादा अच्छा मिलता है। फिर यहाँ पे खा में आ रहा है। तो खा में लिखा हुआ कि निम्नलिखित में किन्हीं 4 शब्दों के परिवर्तित तार्किक शब्द लिखिए। विपरीत तार्थ मतलब कि आपको विलंब शब्द लिखना है। सफलता का उल्टा क्या होगा, सज्जन का उल्टा क्या होगा, रात का उल्टा क्या होगा, आकाश का उल्टा क्या होगा। इस तरह से इसका सारा जवाब आपको यहाँ पे देना है। सारा नहीं देना है, किसी 4 को आपका, इसमें से 4 में से किसी 4 का आपको आता है, उसको आपको बना के लिख देना है। सारा का मत लिखिएगा, 4 का ही लिखिएगा, जितना बोला गया उतना ही करना है। फिर इस तरह इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में गा आता है। रामधारी सिंह दिनकर किस राज्य के वासी थे, उनकी 2 पुस्तकों का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि रामधारी सिंह एक लेखक है, तो उनके बारे में आपको लिखना है कि वो कहाँ के थे, और उनका 2 पुस्तक का नाम भी आपको लिखना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाक प्रयोग द्वारा किन्हीं 4 शब्दों के लिंग सूचित कीजिए। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि जैसा कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि किन्हीं 4 को करना है। तो पाठशाला का एक आपको सेंटेंस बनाना है कि पाठशाला में जाता हूँ, और इस तरह से आपको इस पाठशाला का लिंग बताना है, इसका जेंडर बताने की क्या होगा यहाँ पर पाठशाला उस सेंटेंस में। चलिए पेज नंबर 3 दिखाता हूँ इसी का। तो पेज नंबर 3 में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि चिड़िया है, फिर वायु है। इसी तरह का आपको सेंटेंस बनाना है। वायु बहुत तेज चल रही है, इसमें वायु क्या है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसी तरह तारा, कलश, दर्शन, राशि, तलवार, किन्हीं 4 को आपको बना लेना है।
और उसके बाद 4 नंबर आता है, तो यहाँ पे देखते हैं वाक्य प्रयोग द्वारा निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं 4 के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो पहले तो आपको यहाँ पे अर्थ बताना है कि अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या होता है, मतलब कि मूर्ख एक तरह से होता है, और इसका मतलब अभी मूर्ख को आपको इस जो अक्ल का दुश्मन जो है इसके बारे में आपको यूज कर लेना है सेंटेंस में। इसको सेंटेंस में यूज करके आपको बनाना है कि ये मेरा दोस्त है जो अक्ल का दुश्मन है। किसी तरह आप लोग अच्छा सेंटेंस बनाइएगा ताकि आपको अच्छा नंबर मिले, और इसमें भी किसी 4 ही का आपको आंसर देना है। तो इस तरह से 4 तक आया है। फिर यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे 2 का हम लोग देख रहे हैं, जिसमें से 4 ही सॉल्व करना था, और हर जैसा कि क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 4 क्वेश्चन फिर से मिल रहा है आपको सॉल्व करने के लिए इस तरह से। तो इसमें भी 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करने का बताया गया है, किस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए पेज नंबर हम लोग 4 देखते हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर 4 आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हर प्रश्नों का आपको उत्तर देने का कहा जा रहा है। 10 क्वेश्चन है, और 10 में का हर क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिल रहा है, और 10 नंबर का टोटल पूरा है। तो इसमें आपको जैसा कि पूछ रहा है कि कबीर किस मार्ग के कवि थे, तो इसके बारे में आपको लिखना है कि कौन से मार्ग के कवि थे। 1 लाइन 1 लाइनर 2 लाइनर ये क्वेश्चन है। और लहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं। लहना सिंह, अगर आपने कहानी पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि लहना सिंह कौन सी कहानी में आए हैं। पंत का पूरा नाम लिखिए। उसने क्या कहा था, कहानी के लेखक का नाम लिखिए। ये कहानी है, उसका लेखक का नाम बताना है। मुलू ने सल्तनत बख्श दी कहानी किनके द्वारा लिखी गई है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जब भी आप कहानी जो भी बुक में आपका दिया गया है पार्ट 2 का, उसका कहानी तो पढ़ना ही, साथ में उसका लेखक का नाम भी याद रखना है। और काल के किन्हीं भेद लिखें। काल का कितने भेद होते हैं। बिहार के 2 कवियों का नाम लिखें। कमायनी महाकाव्य किसकी रचना है। फिर हामिद किस कहानी का पात्र है। हामिद कौन सी कहानी में आता है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में भी आपको लिखना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है, देखने को मिलता है बीकॉम में पार्ट 2 का। ये था क्वेश्चन, और ये मैंने इंग्लिश का बनाया था, आप लोग जाके इंग्लिश का वीडियो देख ले सकते हैं। और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कोई और भी वीडियो मैं इस पर बनाऊँगा। इसके बाद अकाउंट्स का भी आएगा, और भी सब्जेक्ट का आएगा, जो भी बीकॉम में आता है वो सारा मैं वीडियो बनाऊँगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।